गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MCI साइंस एंड मैथ डाउट्स। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक वीडियो डाली थी प्रॉफिट लॉस सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स उसका अच्छा हमें व्यू मिले और कुछ स्टूडेंट्स की हमें जो थी वो मैसेंजर और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर एक या दो एग्जांपल जो हैं इस चैप्टर की और करवाएं ताकि हम लोग जो है अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितना हो सके इस चैप्टर में आप लोगों ने ध्यान देना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप जितनी बार कहोगे मैं इसके ऊपर हर बार आके लेक्चर देता रहूंगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करें और आगे की हम लोग एग्जाम्पल करें। उससे पहले एक थोड़ी सी झलक लगा लें। कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड द लॉस परसेंट, इसके ऊपर, ठीक है। और मैंने ये आपको बताया भी था कि अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेल प्राइस कम होगा तो वो लॉस होगा। अगर सेल प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है तो वो हमारे पास प्रॉफिट है। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सम आएंगे जिसमें हमें स्टूडेंट्स कोई भी क्वांटिटी नहीं दी होगी। जैसे हम अब पढ़ के आए थे 5 बुक्स हैं, 10 एप्पल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं, मतलब क्वांटिटी दी थी, आर्टिकल्स के नंबर दिए थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स में ऐसे सम भी आ जाते हैं जिसमें हमें कोई भी क्वांटिटी नहीं दी होती और सिंपल हमें जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस ऐसे करके कोई स्टेटमेंट दी होती है और हमें जो होता है कि अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करके, ब्रेन का इस्तेमाल करके, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोगों को वो जो सम है वो निकालना पड़ता है। जैसे अभी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, बाय सेलिंग 10 आर्टिकल्स मोहन मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग ऑफ द 2 आर्टिकल्स। यानी कि मोहन एक व्यापारी है और वो क्या करता है, 10 आर्टिकल्स बेचता है तो उसे 2 आर्टिकल्स के बराबर, यानी कि 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे जो है वो प्रॉफिट होता है। तो आप उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए, ठीक है जी। इसमें हमें ना तो भैया कोई क्वांटिटी दी है, ना इसका कॉस्ट प्राइस दिया है, ना इसका सेल प्राइस दिया है। सिर्फ ये बता दिया कि आपके जो 10 आर्टिकल अगर बेचेगा तो उसे 2 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर जो है वो प्रॉफिट होगा। तो मैं जैसे ही आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना तो वो विदाउट सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस के नहीं निकलेगा। तो हमें किसी भी हालत में वो कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी जो जो गिवन है उसी से हम लोग देखते हैं। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, मान के चलो अपनी तरफ से ही एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है ₹1, राइट जी। कितने बेच रहा है वो? 8। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स हैं, 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स बेच रहा है तो वो हो गया 10, यानी इसका सेल प्राइस कितना आ गया? 10 आर्टिकल्स, यानी कि 10 आ गया उसका 10 रुपीज। अभी उसका प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट था इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, यानी कि 2 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1, तो 2 आर्टिकल का कितना हो गया? 2, तो यानी कि कितना हो गया? 2 रुपीज का। कितना प्रॉफिट हो गया? 2 रुपीज का। तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, तो चिंता किस बात की है? कॉस्ट प्राइस निकालो। सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 8 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस आ गया है, उसने बोला प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया P/CP इंटू 100। प्रॉफिट आया है हमारे पास 2, सीपी आ गया है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कटिंग करो, 2 1 2 2 4 8, इसको कटिंग करेंगे तो कितना हो गया भैया? 25% जो है उसे प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से भी हम लोग जो है इस सम को सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें जो है एक नया फार्मूला लगाना पड़ेगा
जैसे हमें सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो वो ये वाले फार्मूले यूज होंगे जो मैंने सेकंड नंबर पे यहाँ पे लगाए हैं। देखिए, सेल प्राइस निकालना होगा तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100, और अगर लॉस है तो एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस, यानी कि एसपी के लिए प्रॉफिट और लॉस ऊपर न्यूमिनेटर में रहेगा और कॉस्ट प्राइस के लिए प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिनोमिनेटर की जगह पे रहेगा। सिंपल, आप सिंपल भाषा में इसको समझ लो। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। एक शॉपकीपर है जिसे 10% प्रॉफिट होता है अपने सामान के ऊपर, उसकी दुकान में चोरी हो गई और उसका 20% सामान जो है वो चोरी हो गया, यानी उसे लॉस हो गया 20% ऑफ द गुड्स। अब ये पता कीजिए कि उसे कितना लॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ना तो कोई सीपी है ना हमारे पास एसपी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ गुड्स, यानी कि टोटल सामान या टोटल आर्टिकल्स उसके पास है 100, और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹1, यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस है 1। प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? 10%। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप चेक कीजिए कि आपको कॉस्ट प्राइस 1 का दिया हुआ है, नंबर ऑफ गुड्स भी दे दिए हैं, प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया है, यानी कि हमें जो लॉस या प्रॉफिट निकालना होता है तो हमें एक ही आर्टिकल काफी होता है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो हम लोग सेलिंग प्राइस भी वही निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। सीपी है हमारे पास 1, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 110 ओवर 100, तो 0 से 0 कट गई, यानी 1.1 रुपीज जो है उसका सेलिंग प्राइस आ गया। जैसे कि हम लोग बात करके आ रहे हैं कि 20% उसका सामान चोरी हो गया। अब जो चोरी हो गया वो बिक तो सकता नहीं है, अब बिकने लायक सामान कितना बचा है वो लिखते हैं गुड्स लेफ्ट। उसके पास कितना सामान बचा? पहले 100 था, 20 चोरी हो गया तो बचा कितना? 80। तो बिकेगा भी तो 80 ना, तो सेल प्राइस किसका निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 80 गुड्स। एक का निकाल के आप ले आए हो 1.1 और 80 के साथ इसको आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 88 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया 88। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया था उसके पास? 1 रुपए की एक चीज थी तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया था उसका 100। तो यानी कि ये उससे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट? लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो गया उसके पास? 100 माइनस 88, यानी 12 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट आप लोग निकाल लो, L ओवर CP इंटू 100। तो L कितना था? L आपके पास था, लॉस आ गया 12, CP आ गया आपके पास 100 इंटू 100, 100 से 100 कट किया तो 12% जो था उसे लॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे सम भी आ सकते हैं, खास करके CBSE के स्टूडेंट्स को, ICSE के और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे सम ये आएंगे। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।